बात बिहार से सामने आई उस खबर की जिसने एक बार फिर सुशासन की साख पर बट्टा लगा दिया है। मामला बिहार के रोहतास जिले का है, जहां नए साल के मौके पर रोपवे सेवा का उद्घाटन किया जाना था, लेकिन उद्घाटन से पहले किए गए ट्रायल के दौरान ही रोहतास का रोपवे प्रोजेक्ट धराशायी हो गया। सूत्रों के मुताबिक 1 जनवरी 2026 को रोहतास में बनाए गए इस रोपवे प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया जाना था। उद्घाटन के 6 दिन पहले यानी 26 दिसंबर को रोपवे का ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन परीक्षण के दौरान यह हादसा हो गया और रोपवे निर्माण में बरती गई लापरवाही की कलई खुलकर सामने आ गई। कितना पुल गिरा है, कितना ब्रिज गिरा है, कितना भ्रष्टाचार है। नीतीश कुमार खुद स्वयं नहीं देख पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठेकेदार ने अगर गलती की है, गुणवत्ता में कोई कमी है, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया फिर एक रोपवे का पूरा पुल। भ्रष्टाचारियों की बहार है। बिहार में ये सरकार है एनडीए, जिनकी पार्टी में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, उसका उतना बोलबाला रहता है। जरा सोचिए, जनता का पैसा कैसे पानी की तरह, ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर जाता है, पानी की तरह बह जाता है। वैसे हुआ यूं कि पहले चरण में 2 केबिन के साथ रोपवे का ट्रायल कामयाब रहा, लेकिन जब दूसरे चरण में 4 केबिन ले जाने की क्षमता का परीक्षण शुरू हुआ तो भारी वजन से 5 नंबर टावर के पास खड़े किए गए पिलर उखड़ गए और केबल समेत चारों खाली केबिन जमीन पर जा गिरे। इस दुर्घटना में रोपवे के टर्मिनल स्टेशन को बड़ा नुकसान हुआ है। गनीमत की बात यह रही कि कर्मचारियों और टेक्नीशियंस की सतर्कता के चलते रोहतास में हुए रोपवे हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन हादसे के बाद रोपवे के कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर सवाल खड़े हो गए। जो पिलर और केबल खाली केबिन ट्रॉलियों का भार नहीं झेल पाए, उनमें अगर यात्री सवार होते तो जरा सोचिए क्या होता। तरीके से पुल गिरा है, ट्रायल में था और उसमें कोई नहीं था। ये हम सब का सौभाग्य है कि आज हम बच गए, वरना आज यहाँ पे कईयक जान जाती, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। तो ये अब दुर्भाग्य कह लीजिए इस सिस्टम का, सरकार का। सीधे तौर से इसमें सरकार और उसके पदाधिकारी और उसके प्रतिनिधि इन्वॉल्व हैं और इस सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उनकी है। रोहतास में हुई इस घटना के बाद रोपवे परियोजना का काम रोक दिया गया है। जिन लोगों ने नए साल पर रोहतास में इस रोपवे की सवारी की प्लानिंग की थी, उनकी उम्मीदों पर बिहार सरकार के अफसरों के नकारेपन ने कैसे पानी फेरा है, ये जानने से पहले आज इस रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में जरा जान लें। रोहतास में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार ने करीब 13 करोड़ लागत से इस परियोजना की शुरुआत की थी, जिसमें 1300 मीटर लंबा रोपवे का निर्माण किया जाना था, ताकि पर्यटक कैमूर पहाड़ी के ऐतिहासिक रोहतासगढ़ किले और आसपास के कई धार्मिक स्थलों तक आसानी से पहुंच पाएं। इस रोपवे से 60 किलोमीटर की दूरी चंद मिनटों में तय हो जाती, लेकिन सुशासन की सरकार में विकास को पंख लगने से पहले ही बिहार पर्यटन विभाग का ये मेगा प्रोजेक्ट जमींदोज हो गया। ट्रायल के दौरान ही आज रुपये का जो पाया था वो गिर गया। कहीं ना कहीं ये खेदजनक घटना है और निश्चित तौर पर इसमें विभागीय पदाधिकारी और संवेदक की कमियां दिखाई पड़ रही है। इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और वहीं रोहतास में रोपवे ढहने की घटना के बाद नीतीश कुमार की सरकार विपक्ष के निशाने पर है। आरजेडी ने रोहतास में रोपवे के बिखरे ढांचे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बिहार के डबल इंजन सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अपने पोस्ट में आरजेडी ने लिखा है, भाजपा नीतीश सरकार की कमीशनखोरी की भेंट चढ़ी एक और परियोजना। रोहतास में नवनिर्मित रोपवे के ध्वस्त हो गया, ट्रायल रन में ही करोड़ों स्वाहा हो गया। 1 जनवरी को आम जनता के लिए ये रोपवे खोला जाने वाला था। ईश्वर ने सरकार में बैठे भ्रष्ट भूखे भेड़ियों से सैकड़ों मासूम जानों को बचा लिया। इससे पहले भी आपने देखा कि कितना पुल गिरा है, कितना ब्रिज गिरा है, कितना भ्रष्टाचार है। नीतीश कुमार खुद स्वयं नहीं देख पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अधिकारी जो है वो अपने आप को मुख्यमंत्री बन के काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पूरा बिहार में एकदम चरम सीमा पे है। नीतीश कुमार जी को उद्घाटन करना था। ये तो गनीमत है कि इसके पहले गिर गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, फिर एक रोपवे का पूरा पुल पाया। भ्रष्टाचारियों की बहार है। बिहार में ये सरकार है एनडीए। रोहतास में जो रोपवे गिरा उसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना था। इस परियोजना को पर्यटन और विकास का मॉडल बताने की तैयारी थी,
लेकिन ट्रायल में ही फेल होने के बाद रोहतास रोपवे प्रोजेक्ट ने बिहार में सुशासन के दावों पर दाग लगा दिया है, क्योंकि 5 साल बीतने के बावजूद रोपवे का काम पूरा भी नहीं हो पाया। फरवरी 2020 में इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। 14 महीने में काम पूरा होना था, लेकिन कई बार प्रोजेक्ट में देरी हुई और 31 दिसंबर 2025 की आखिरी डेडलाइन से पहले हादसे के चलते अब काम फिर से बंद हो चुका है और करोड़ों रुपए स्वाहा हो चुका है। वहीं जेडीयू और बीजेपी अब निर्माण कंपनी पर कार्रवाई का भरोसा दे रही हैं, लेकिन हादसे के दोषियों की जवाबदेही तय करने के बजाय सत्ता पक्ष इस बात का शुक्र मना रहा है कि उद्घाटन से पहले ही रोपवे हादसा हो गया, वरना उद्घाटन के बाद कहीं हादसा होता तो फजीहत ज्यादा हो जाती। जिनकी पार्टी में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, उसका उतना बोलबाला रहता है। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद घोटालों के चलते सलाखों के पीछे हैं, सजायाफ्ता हैं, उस पार्टी को भी इस तरह की चिंता होती है, ये इस तरह की राजनीति करते हैं। ये सबसे बड़े आश्चर्य का विषय है। ट्रायल में ही घटना घट गई। ठेकेदार ने अगर गलती की है, गुणवत्ता में कोई कमी है, तो निश्चित रूप से भाजपा यह मांग करती है उस ठेकेदार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसी के खर्चे पर ठेकेदार को उसी खर्चे पर रोपवे पुल दोबारा बनाना पड़ेगा। हैरान करने वाली बात यह है कि रोहतास रोपवे हादसे की जांच का जिम्मा नीतीश सरकार ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को सौंपा है, जिसने एक समिति बनाकर रोपवे गिरने के मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की बात कही है। लेकिन अपने काम को लेकर बिहार का पुल निर्माण निगम हमेशा सवालों में रहता है, क्योंकि बिहार में भ्रष्टाचार के चलते पुल ढहने के कई मामले सामने आते रहे। बीते कुछ साल में नीतीश के कार्यकाल में बिहार में पुल गिरने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। 3 नवंबर को अररिया में परमान नदी पर बने पुल के बीचों बीच एक पिलर गिरने से पुल टूट गया। 4 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री योजना के तहत बना 4 साल पुराना पुल ढह गया। 23 जून को सहरसा में ओवरलोडेड ट्रैक्टर के भार से एक पुल का बड़ा हिस्सा जमींदोज हो गया। इसके पहले साल 2024 में बिहार में 18 दिनों में पुल टूटने की 12 घटनाएं सामने आ गई थी। हालांकि इन तमाम घटनाओं में सिर्फ लंबी जांच और छोटे अफसरों पर एक्शन ही होता रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सुशासन की सरकार में रोहतास रोपवे प्रोजेक्ट में गड़बड़ी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी या फिर नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।